सो गाइस हम हाजिर हैं फिर से एक अनदर क्वेश्चन के साथ। आज क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.2 है क्लास 10 से। तो बाकी क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है। द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर। तो क्या दे रखा है? एल्टीट्यूड राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनता है आपका, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पे यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और क्या बोल रखा है यहाँ पर? द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। अगर मैं यहाँ पे बेस को x मान लूँ तो बोल रखा है जो उसका एल्टीट्यूड होगा ना, जो उसका ये वाली साइड होगी, एल्टीट्यूड हो क्या होगा? 7 माइनस में x होगा। ठीक है ना, कितना होगा? x माइनस में 7। तो बोल रखा है जो उसका एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है? छोटा है। ठीक है ना, बोल रखा है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो इससे 7 सेंटीमीटर छोटा है। उसका हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा? 13। हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 13। तो बस यहाँ पे फाइंड द टू साइड, तो टू साइड लगाना है। तो आप ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो लेट द बेस को अगर मैक्स मान लूँ तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड कितना आ गया आपके पास? एल्टीट्यूड आएगा हमारे पास x माइनस में 7। तो इसको हम बोलेंगे b, इसको बोलेंगे p, और h कितना आएगा हमारे पास? 13। ये तो है ना 13। तो अब लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा? एच स्क्वायर इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, यही आएगा हमारे पास। तो एच कितना दे रखा है हमारे पास? एच दे रखा है 13 का स्क्वायर, और बी जो बेस है, बेस कितना दे रखा है आपके पास? बेस हमें दे रखा है एक्स, और पी कितना दे रखा है? एक्स माइनस में 7 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में, सॉरी प्लस में 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और माइनस में कितना आ गया हमारे पास? 14x। यही आएगा कि नहीं आएगा हमारे पास? तो यहाँ पे कितना हो गया? 169, और इधर आ गया एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर, और इधर से कितना आ गया? 14x प्लस में 49, और इधर से अब देखो 2x स्क्वायर अपना पॉजिटिव है तो उसको अपनी जगह पे रखेंगे, है ना। और जो ये 169 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? माइनस का। और इसको माइनस का करते ही कितना आ गया हमारे पास? 14x, और यहाँ पर 120 आएगा, 120। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। देखो 2 कॉमन ले लिया करो, कॉमन लेना बहुत बेटर हो जाता है। ठीक है ना, थोड़ा क्वेश्चन इक्वेशन जो है मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 7x, और यहाँ पर कितना आएगा आपके पास? 60। ये आएगा इक्वेशन आपके पास। अब 2 कहाँ है? 2 मल्टीपल है, तो मल्टीपल इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आ गया एक्स स्क्वायर 7x, और ये 60। तो यहाँ से कॉमन अगर मैं ले लूँ तो फिर से फैक्टर करो यहाँ पर। तो 60 का अगर मैं फैक्टर करूँ तो 232, और ये 15, और ये 5, और ये 3, और ये 3, और ये कितना हो गया? 1। ठीक है ना। तो यहाँ पे फैक्टर बनाओ, इसका क्या बन सकता है? प्लस माइनस करने पर कितना चाहिए? 7। तो ये तो आ गया। ये देखो 3 पंचे 15, और 2 दूनी 4। गलत हो गया यहाँ पर, 15। दूसरा बनाओ, ये हो गया, हाँ ये हो गया हमारे पास 4, और 4 तिया कितने हो गए? 12, और माइनस में 5 आ गया 7 आपके पास। तो लिख दो एक्स स्क्वायर 12 माइनस में 5, और यहाँ पे आ गया 5x इक्वल टू में 60। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, और ये 12x हो जाएगा। इधर करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस का 5x इक्वल टू में 60। तो ऐसे कॉमन कितना आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो x, और ये 12 हो गया। इधर से कितना कॉमन आ रहा है? 5। तो x, और ये कितना आएगा? माइनस का ही आएगा। इधर माइनस, सॉरी माइनस है ना, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? माइनस का 2। तो आ गया x माइनस में 2, और आ गया x प्लस में 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2 नहीं है, 12 है। कितना है? 12। ठीक है ना, ध्यान से, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। 12, तो यहाँ पे x की वैल्यू एक बार 12 आ गई, और दूसरे x की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 5। तो माइनस 5 तो पॉसिबल नहीं है, किसी भी साइड जो है कभी माइनस में हो ही नहीं सकता। तो इसका जो बेस आ गया, वो कितना आ गया हमारे पास? x। तो इसका जो एल्टीट्यूड आएगा, एल्टीट्यूड कितना आएगा भाई? x माइनस में 7 था, तो 12 माइनस में 5 कर दो तो सॉरी 7 कर दो तो कितना आ गया? 5। तो इसका एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास? 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है। कॉटेज इंडस्ट्री, एक कॉटेज इंडस्ट्री दे रखी है
प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री। अब देखो जो हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करा था याद है, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो हमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सॉल्व करने बोला था, बिल्कुल उसी की तरह यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बोल रहा पोट्री है, आर्टिकल इन अ डे, कुछ आर्टिकल बनाती है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर डे में देखा गया दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक जो वस्तु बन रही है उसका जो सामान है, जो कीमत है, वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। तो जितनी भी चीजें बनती हैं अगर उसमें आप 3 प्लस कर दो तो वो क्या बन जाता है, उसकी कीमत बन जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट द आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, इन अ डे। तो इसको थोड़ा रब कर देता हूँ मैं यहाँ पर। आई होप आपको ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। यहाँ पे इसको मैंने रब कर दिया, हो गया रब, ठीक है ना। अब तो कितना आ गया यहाँ पर, इन अ डे कितना हो रहा है, एक्स आ रहा है, एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल, हर एक आर्टिकल कितनी होगी, देखो क्या बोल रखा है, कॉस्ट कितना ईच आर्टिकल का, वाज 3 मोर देन, 3 ज्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। जितनी भी चीजें प्रोड्यूस होती है ना उसमें अगर आप 3 प्लस कर दो तो उसकी कीमत है। तो देखो पिछली क्लास में मैंने बताया था P इंटू में Q इक्वल टू में कॉस्ट आता है पूरा का पूरा, प्राइस इंटू में क्वांटिटी। तो प्राइस कितनी दे रखी है 2x प्लस में 3, और जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करी जा रही है वो कितनी करी जा रही है, x इक्वल टू में कितना आ गया आपके पास, कीमत कितनी आ गई 90 दे रखा है ना यहाँ पर 90, कितना हो रहा है, इफ द टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है एक दिन का 90 रुपीज। तो आ गया हमारे पास, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 3x इक्वल टू में 90। तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3x और माइनस में 90 इक्वल टू में 0, ये आएगा। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पे कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर कितना है आपके पास 3 है, और 3 आ गया तो यहाँ पर कॉमन लेना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया करेंगे, इनको मल्टीपल करो, ये हो गया 180 है ना, 2 और 90 को करेंगे 180, तो 2 से करा तो कितना आ गया 90, 2 से करा तो 45, फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 9, और ये 3 और ये 3, ठीक है ना। वैसे तो मुझे इसका फैक्टर पता ही है क्योंकि इसका आएगा 15 और 12, ठीक है ना, क्योंकि 15 को इससे मल्टीपल करोगे तो वही आएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार कर रखा है इस क्वेश्चन को। तो कितना आ गया 15 माइनस में 12, तो देखो मैं बना भी देता हूँ मैं आपको, ये देखो ये कितना बन गया 15, और ये 3 दूनी 6 दूनी 12, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया 15x आएगा कि नहीं, और यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 12x, और 90 इक्वल टू में 0। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ x, यहाँ पे क्या आएगा 2x, और यहाँ पर कितना आ गया प्लस का 15। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मैं पहले लिख लेता हूँ 2x प्लस में 15, यही कॉमन आ रहा है। तो देखो अगर मुझे यहाँ पर 2 मैंने यहाँ पर ले लिया, अगर देखो सीधा सब्जा करो कि इन दोनों के टेबल में क्या कॉमन आ रहा है, तो 6 जो है वो 6 12 पे भी आएगा, और 6 जो है 90 से भी डिवाइड होगा तो आ गया। और दूसरा ट्रिक तो यही है कि 2x प्लस 15 यहाँ पर रख लिया करो, और इसको देखो 12x को, तो इसका मैंने फैक्टर करा तो कितना आ गया 6, और कितना आ गया 2, यही तो आएगा। तो 6 यहाँ पे रख लिया और 2x यहाँ पे आ गया, तो आ गया 2x प्लस में 15, और दूसरा क्या आ गया x माइनस में 6, तो आ गया 2x प्लस में 15 इक्वल टू में 0। तो 2x यहाँ पे रहेगा, माइनस का 15, और x की वैल्यू कितने आ गई माइनस 15 अपॉन में 2। तो इट्स नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि आंसर कभी माइनस में नहीं आ सकता। और दूसरा कितना आ गया x माइनस में 6 इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी 6। तो आपको पता चल गया एक दिन के अंदर कितने आर्टिकल उगाए जाते हैं, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करे जाते हैं x, और उसकी कॉस्ट कितनी होगी ईच ऑफ ईच। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस में 3 था, तो आ गया 2, और ये कितना मल्टीपल करेंगे यहाँ पे 6 से प्लस में 3, तो कितना आ गया 15। तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी है 15। तो सीधा क्वेश्चन में बोल सकता है कि एक आर्टिकल की कीमत, द फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना आ गया 15। तो जो ये बच्चे हैं ना ये करते नहीं है, बच्चे बस ये आप करके आ जाते हो, फिर नंबर कट जाएंगे, फिर आप रहोगे। तो ये करने में क्या जाता है, ठीक है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप लिखा करो, जो पूछ रहे क्वेश्चन में कम से कम वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत समझ आया होगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।